जय शीतला माता की। सभी बहनों को शीतला सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अंजू तिवारी सुना रही हूँ आपको शीतला माता की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी और उसी गांव से बाहर एक नीम का पेड़ था। बहुत पुराना पेड़ था वो। तो बूढ़ी माता का एक छोटा सा परिवार था। उनका एक बेटा था, बहू थी और एक छोटा सा पोता था 3-4 महीने का। तो बूढ़ी माता सुबह घर का सारा काम जब हो जाता उसके बाद वो नहा धो के स्वच्छ होके एक स्वच्छ जल भर के एक लोटे में लेके जाती और जो गांव के बाहर नीम का पेड़ था पुराना, उस पेड़ में वो जल चढ़ाती। जल में वो फूल, गुड़, चीनी जो भी उनके पास होता था वो डाल के वो ले जाती थी और उस नीम के पेड़ के जड़ में वो जल चढ़ाती और पूजा करती शीतला माता की। और उधर से आते समय जब वो घर आने लगती थी तो वही नीम के पेड़ की जड़ की जो मिट्टी होती थी उसको लाती और अपने बहू, बेटे और पोते को टीका करती थी। इससे उनके परिवार में बहुत खुशहाली थी और सुख समृद्धि थी और उनका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। एक दिन बूढ़ा माता अपनी बहू से बोली कि बहू, मैं जा रही हूँ पूजा करने शीतला माता की, और मैंने मटके में दूध रखा है। वो दूध बहुत गर्म है और अभी उसको ठंडा होने देना। जब ठंडा हो जाएगा तब पोते को पिलाना। तो वो माता जी चली गई। बहू को भूख लगी थी तो उसने सोचा कि थोड़ा सा दूध रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, फिर बेटे को पिलाऊंगी और थोड़ा सा दूध मैं पी लेती हूँ। तो वो गरम गरम दूध पीने बैठ गई। जैसे जैसे वो गरम गरम दूध पीती गई वैसे वैसे उसके बेटे के शरीर में फोले पड़ने लगे और वो रोने लगा। बहू दूध पीना छोड़ के अपने बेटे के पास गई तो देखा उसके शरीर में फोले पड़े हुए हैं और उसका बेटा खूब तेज तेज से रो रहा है। ये देख के वो परेशान हो गई, अपने पति को बुलाया और वो दोनों उस बच्चे को लेके गोद में बैठ के और रोने लगे और परेशान हो गए। इतनी देर में बूढ़ी माता शीतला माता को जल चढ़ा के वहाँ से आई और वो जल की मिट्टी लेके आई थी लगाने के लिए। जब देखा उनके बहू बेटे सब चिल्ला रहे हैं क्या हुआ, तो देखा उनके पोते के शरीर में बड़े बड़े छाले पड़े हैं और वो रो रहा है। माता जी ने उस मिट्टी से टीका किया और बेटे को अपने गोद में लेके सीधा शीतला माता के नीम के पेड़ के पास भागी, जो गांव के बाहर उनका पुराना पेड़ था। वहां जाके वो बूढ़ी माता ने अपने पोते को शीतला माता के नीम के पेड़ के नीचे लिटा दिया और उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे माता, आज कौन सी गलती हो गई जो मेरे पोते को इतना बड़ा कष्ट मिला है। अब आप ही ठीक करिए और मेरी गलती को क्षमा करिए। वहीं पर उनका बेटा और बहू भी बैठ गए। तीनों प्रार्थना करने लगे। इतनी देर में माता प्रकट हुई। माता एक गधे पे सवार थी शीतला माता, और उनके एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में शीतल जल का कलश था और एक हाथ में उनके नीम की डंडी थी जिसमें कोमल कोमल पत्ते थे। और माता मुस्कुरा रही थी। माता को देख के बूढ़ी माता उनके सामने रोने लगी हाथ जोड़ के कि माता, मेरे पोते को ठीक करो, क्या हो गया इसको। माता ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ है, और उन्होंने नीम की डंडी से कलश में डुबो के उस जल से उनके पोते पे जल छिड़का और वो पोता एकदम से ठीक हो गया, हंसने लगा। फिर माता ने बताया कि बूढ़ी माता, तुम्हारी बहू ने आज गरम गरम दूध पिया था क्योंकि आज चैत मास की शीतला सप्तमी है और आज का दिन मेरा दिन होता है। आज के दिन जो गरम चीज़ खाता है उसके ऐसे ही परेशानी होती है, उनके बच्चों को परेशानी हो जाती है। इसलिए जो चैत मास की शीतला सप्तमी है और अष्टमी है उस दिन ध्यान रखना चाहिए कि गरम चीज़ नहीं खाना चाहिए, एकदम ठंडी चीज़ खाना चाहिए। अगर आप गरम चीज़ खाओगे तो आपके बच्चों को परेशानी होगी, मुझे भी कष्ट होता है। तो शीतला सप्तमी के दिन आप मेरी पूजा करिए और इस तरह से ठंडा भोजन करिए और ठंडी चीज़ें खाइए, माता ने बताया। और उसी दिन से बूढ़ी माता ने गांव में आके सभी को बताया कि आज से शीतला सप्तमी, जो चैत मास की शीतला सप्तमी पड़ेगी, उस दिन सबको व्रत रखना है और सबको भोजन बनाने के बाद ठंडा करके अष्टमी तिथि को शीतला माता को पूजा करने गांव के बाहर नीम में के पेड़ के पास इकट्ठा होना। और गांव वालों ने सारी बातें मानी और इसी तरह से सबने अपने घर में भोजन बनाया, अच्छा अच्छा पकवान बनाया माता जी के लिए और बसौड़ा पूजने के लिए शीतला अष्टमी के दिन नीम के पेड़ के पास एकत्रित हुए। सप्तमी तिथि को सबने व्रत रखा और अष्टमी तिथि को सारी औरतें पूजा करने गई और सब ने अपने बच्चे के लिए माता रानी से प्रार्थना किया। माता रानी सबके बच्चों को शीतलता प्रदान करें, सबके घर में सबके बच्चों की लंबी आयु करें। इस तरह से सबने आशीर्वाद मांगा और आज
इतने साल हो गए सभी लोग शीतला सप्तमी का व्रत रखते हैं और शीतला अष्टमी को पूजा करते हैं। माता सभी बच्चों की रक्षा करती हैं और माता बहुत अच्छी हैं। सब लोग अपने अपने घर में सफाई रखो, शीतला सप्तमी के दिन पूजा करो, उनके लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाओ, फिर ठंडा करके दूसरे दिन बासी जो भोजन होता है ठंडा हो जाता है उसको भोग लगाओ और माता सबके बच्चों का कल्याण करेंगी, सबकी रक्षा करेंगी। शीतला सप्तमी का व्रत इसलिए रखा जाता है और सब अपने बेटे के लिए व्रत रखते हैं। सब अपने घर में सफाई रखो, माता जी को सफाई बहुत पसंद है और इसलिए उनके हाथ में झाड़ू रहता है कि साफ सफाई रखो। शीतल जल का कलश रहता है कि शीतल जल पियो, शीतलता रखो, अपने घर में साफ सफाई रखो और अपने बच्चों का ध्यान रखो। तो शीतला माता सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सबके बच्चों की आयु लंबी करें और जिनको पुत्र नहीं है माता रानी उनको आशीर्वाद दें, उनको भी पुत्र प्राप्त हो और वो भी आपका व्रत रखें, आपकी पूजा करें, आपकी कहानी सुने। तो चलिए, आपको कैसी लगी ये कहानी बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शीतला माता की। सभी मिलके बोलो एक बार, जय शीतला माता की।